जय हिंद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि करंट अफेयर्स है, ठीक है। और ये हमारे भारतीय जितने भी भारतीय हैं उनका एक गौरव है, ठीक है। इससे पहले भी कई सारे युद्ध में ये जो हमारा जो गौरव है, अगर हम बात करें अपने गौरव की, तो ये कई सारे युद्धों में ये भाग भी लिया है, ठीक है। तो इसका एक नया अपडेट वर्जन आया है जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत, जो अभी 2 सितंबर को भारतीय नेवी जो सेना है उसमें शामिल हुआ है, और इसको जंगी जहाज या एयरक्राफ्ट कैरियर भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसके विषय में जानेंगे कि इसको बनाने में कितनी लागत लगी है और ये अपने देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये अगर ये अपनी सेना में जो शामिल हुआ है, इसके बाद जो हमारे दुश्मन हैं, ठीक है, जो भी हमारे ऊपर आंख हमारे तरफ जो आंख उठा के देखते हैं, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, इन सभी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का आईएनएस विक्रांत, ठीक है। आईएनएस विक्रांत ये अभी जो लॉन्च हुआ है और ये भारतीय सेना में 2 सितंबर 2022 मतलब अभी हाल ही में भारतीय नेवी सेना में शामिल हुआ। तो इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, ठीक है। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप और विक्रांत का मतलब होता है साहसिक या बहादुर, ठीक है। तो इंडियन नेवल शिप में एक साहसिक और बहादुर जो है एक क्या एयरक्राफ्ट कैरियर को हमने लाया है इंडियन नेवी में, ठीक है, या इंडियन नेवी सेना में। इसके बनाने की अवधि को हम देख लेते हैं कि ये कितना समय लगा इसमें बनाने में, कितने खर्चे आए इसको बनाने में, कितने परसेंट इसमें भारतीय चीज़ों का यूज किया है, कितना हमने बाहर से मंगाया है। तो इतनी बड़ी चीज़ को बनाने के लिए जाहिर सी बात है बहुत सारा चीज़ें लगी होंगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें जो कुल समय लगा था वो 13 वर्ष लगा है, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 8 फरवरी 2009 को इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 8 फरवरी 2009 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। कितना समय लगा? 13 वर्ष लगा, ठीक है। इसमें जो इसको जो समुद्र में लॉन्च किया गया वो कब किया गया? 12 अगस्त 2013 को इसको समुद्र में लॉन्च किया गया, ठीक है। इतनी भारी भरकम चीज थी तो इसको समुद्र में लॉन्च करना यानी समुद्र में चीजें रख के ही इसको बनाना बहुत जरूरी था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नवंबर 2020 को इसमें बेसिन ट्रायल शुरू हुआ। बेसिन का मतलब जो बेसिक चीजें होती हैं, बेस के आधार पर जो इसका ट्रायल शुरू हुआ, ये नवंबर 2020 को हुआ था, ठीक है। 21 और 22 में दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल हो गया, ठीक है। 21 और 22 जो आपका ईयर था, इसमें जो है दूसरे और तीसरे फेज का जो ट्रायल था वो कंप्लीट हो गया। 10 जुलाई 2022 को फाइनल ट्रायल पूरा हो गया। 10 जुलाई 2022 को इसका जो फाइनल ट्रायल था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद 28 जुलाई 2022 को शिप ने नेवी को इसको सौंप दिया। 28 जुलाई 2022 को हाँ जी, देखते हैं। 28 जुलाई 2022 को शिप ने इसको नेवी को सौंप दिया, ठीक है। और 2 सितंबर 2022 को आईएनएस विक्रांत को नेवी में शामिल कर दिया गया। एज ए वर्किंग के तहत इसको जो है उसमें लागू कर दिया गया, उसमें शामिल कर दिया गया हमारी नेवी सेना में। और ये कहाँ पे रहेगा? ये कोचीन में रहेगा, यानी कोचीन का जो हमारा बंदरगाह है वहां पे रहेगा, ठीक है। और आपको मैं बता दूता हूँ ये कोई लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट है समुद्र में तैरता हुआ, आप इसको समझ सकते हैं एक शेर है, ठीक है। तो वहां पे ये तैरेगा और जितने भी मतलब हर जगह पे नजर रख सकता है। इस पे जो है 30 एयरक्राफ्ट कैरियर इस पे रुक सकते हैं, जो एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान है उस पे रुक सकते हैं। कई सारे हेलीकॉप्टर इस पे जो है लैंड कर सकते हैं। मतलब बहुत भारी भरकम चीज है। अब इसके बारे में अभी हम एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। इसकी कुल लागत के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो कुल खर्च आया था वो 20,000 करोड़ आया है, ठीक है। कुल खर्च की हम बात करेंगे तो 20,000 करोड़ आया है। इसका 75% भाग जो है भारतीय है, मतलब हम मेड इन इंडिया है। जितना भी इसका 75% हमने भाग जो यूज किया है, मतलब स्टील का जो यूज किया गया है इसमें, वो क्या है, वो उसमें सारी जो चीजें लगाई गई हैं 75% भाग क्या है इसमें? भारतीय, यानी इंडियन का सामान है, स्वदेशी है। 80% जो पुर्जे हैं वो स्वदेशी हैं। पुर्जे का मतलब जो जितनी भी इंजीनियरिंग वाली चीजें होती हैं, जो मशीनरी या इंजीनियरिंग चीजें होती हैं, वो क्या है, वो पूरा स्वदेशी है। 50% इंजन मशीनरी या स्वदेशी है। 50% जितना 50% तो इंडियन यूज किया, बाकी जो हमने बाहर देशों से इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इतनी बड़ी चीज हम बना रहे हैं और ये सारी चीजें हम इंडियन ही जो इंडियन में जो
सामान यूज हो रहा है, इंडियन के लोगों द्वारा बनाया गया सामान है। और इसको बनाया किसने है? डीआरडीओ और सेल ने बनाया है, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसको बनाया है। इसमें एक खास तरह का जो है एक स्टील का प्रयोग किया जाता है जिसको वार स्टील भी कहते हैं। उन सारी चीजों को हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 50% इंजन इसमें मशीनरी है, 30% लगे हथियार इसमें भारतीय हैं। तो 30% जो इसमें हथियार लगे हुए हैं वो क्या है? भारतीय यानी स्वदेशी हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसमें 32 मिसाइल है, ठीक है। 32 मिसाइल, इसके चारों तरफ जो है 32 मिसाइलें लगी हुई हैं जो सतह से हवा में वार कर सकती है। मतलब सतह से मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं कि पानी के अंदर, जो सतह मतलब पानी के बिल्कुल सतह से जो है लड़ाई कर सकती हैं, और हवा मतलब हवा में जाके बिल्कुल ये लड़ाई कर सकती हैं। इसमें AK 630 गन लगाया गया है, AK 630 गन लगाया गया है, जो एंटी मिसाइल डेकऑफ सिस्टम इसमें लगाया गया है। एंटी मिसाइल का मतलब होता है कि कोई भी मिसाइल अगर इस पे गिरता है तो जाहिर उसको जो है डेकोए कर सके, उसको या तो डिस्टर्ब कर सके या तो हवा में उसको जो है दाग सके, ताकि इसको एक तरह से ये बहुत बड़ी चीज है। तो जाहिर सी बात है, अगर समुद्र में चल रहा है तो हर किसी की नज़र इस पे रहेगी, तो इस पे अटैक भी किए जाएंगे। तो एंटी मिसाइल डेको सिस्टम भी लगाया गया है ताकि इसको बचाया जा सके, ठीक है। अब इसकी हम विशेषता के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसमें इसकी जो लंबाई है 262 मीटर है, मतलब इसकी लंबाई 262 मीटर है। इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो 59 मीटर इसकी ऊंचाई है, 62 मीटर ये चौड़ा है, और 45,000 टन जो है इसका वजन है, ठीक है। और इसमें एविएशन हैंगर भी लगाया गया। एविएशन हैंगर का मतलब होता है कि ये 2 पुल के बराबर है। एविएशन हैंगर का मतलब इसमें जहां पे हवाई जहाज को पार्क किया जा सकता है। इसमें 30 फाइटर जेट इसमें रखे जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। MiG MiG-29 के जो फाइटर जेट है इसको रखा जा सकता है, कोमोय हेलीकॉप्टर रखा जा सकता है, MH-60 हेलीकॉप्टर भी इसमें रखा गया है, ठीक है। तो ये जितने भी चीजें हैं ये इस INS विक्रांत में जो है पार्क किया गया है, रखा गया है। इसमें 4 गैस टरबाइन रखी गई हैं जो कितने 88 मेगावाट बिजली ये पैदा कर सकता है, जो एक बड़े शहर को बिजली सप्लाई करने में एकदम बिल्कुल सक्षम है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि 4 गैस टरबाइन जो खुद बिजली प्रोड्यूस करके उसको यूज कर सकता है। अगर आप ये कहीं कहीं पे बिजली देना भी चाहता है तो एक बड़े शहर को ये बिजली सप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसकी जो अधिकतम चाल है वो 51 किलोमीटर प्रति घंटा है, सामान्य चाल इसकी 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अधिकतम चाल की बात करते हैं तो ये 51 किलोमीटर प्रति घंटा है, सामान्य चाल जो है 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। फ्लाइट टेक ऑफ इसमें सिस्टम लगाया गया है 14। फ्लाइट टेक ऑफ का मतलब होता है टेक ऑफ करने के लिए, ठीक है। मतलब इसमें और इसका क्षेत्र क्या है? डेक, फ्लाइट डेक का मतलब होता है 12,500 क्षेत्र में फैला हुआ है, जो 3 फुटबॉल के बराबर होता है। मतलब इसमें फ्लाइट जो है टेक ऑफ कर सकती हैं और इसमें लैंड कर सकती हैं। ये सारा चीज इसमें लगाया गया, जो 3 फुटबॉल के मैदान जो होते हैं ना उसकी लंबाई कितना है, इसमें एक क्षेत्रफल है, ताकि जो फ्लाइट वगैरह है उस पर लैंड कर सके, ठीक है। इसमें 16 बेड का एक जो है अस्पताल भी बनाया गया है। 16 बेड का एक बढ़िया जो है एक लग्जरी जो है अस्पताल रखा गया है, जो बिल्कुल सुख सुविधाओं के साथ बिल्कुल लैस है वो, ठीक है। एक आधुनिक किचन भी है जिसमें हर घंटे जो है लगभग 3,000 रोटियां बनाई जा सकती हैं। मतलब समझ सकते हैं कि कितना आधुनिक ये चीज बनाया गया है। और इसमें 2400 कंपार्टमेंट जो है बनाए गए हैं, जो 1600 मतलब 2400 कंपार्टमेंट रूम बनाए गए हैं, जिसमें आप 1600 क्रू मेंबर और 200 जो है आधिकारिक मेंबर के तौर पे उसको रखा जा सकता है। बिल्कुल लैस है। इसमें जो कुल मंजिलें हैं वो 18 मंजिलें हैं, ठीक है। मतलब समझ सकते हैं कि ये जो INS विक्रांत है ये कितना बड़ा है, लगभग एक बिल्डिंग के बड़ा है। इसमें जो मंजिलें हैं 18 मंजिल का है ये पूरा, ठीक है। और एक चीज और है कि अगर एक बार इसको रिफ्यूल कर दिया जाता है, इसको अगर इसमें ईंधन भर दिया जाता है तो पूरा जो है 45 दिन तक ये समुद्र में आराम से चल सकता है। इसको कुछ भी किसी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें INS विक्रांत में अभी आई है। जो INS विक्रांत 2020 आया है अभी, जो लॉन्च हुआ है 2 सितंबर 2022 को हमारे प्रधानमंत्री PM मोदी की तरफ से, जो ये आपका लगाया गया है, इसको लॉन्च किया गया है, नेवी में जो दिया गया है। ये काफी विशेषता वाली चीज है और ये एक जीके का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये कई बार पूछता है इसको बनाने वाली कौन सी कंपनी है, तो अपनी ही कंपनी है, DRDO और सेल ने मिलकर इसको बनाया है, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसको बनाया है। DRDO और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको मिलकर बनाया है। तो ये कुछ जानकारी थी जो
आईएनएस विक्रांत के बारे में, ठीक है। तो अगर आप ये छोटी सी वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको बहुत ही नॉलेज आ जाती है और आसानी से आप जो है इसमें कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आने वाली जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आगामी एग्जाम है, उसमें 1-2 नंबर इससे जरूर पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस जय हिंद।